दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी त्यागी है। क्या परेशानी है? मुझे और मेरे पिता को और हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। मेरे पिताजी पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है, रंगदारी के झूठे मामलों में उनको भेजा जा रहा है जेल में, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उसके कोई आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बिना किसी बात के उनको जेल भेजा जा रहा है। हमारे पिताजी एक फैमिली मैन है, हमेशा हमारे परिवार के साथ ही रहे हैं। सोसाइटी में उनका बहुत बड़ा एक योगदान भी है हमारे यहाँ। ही हैज़ बिन अ वेरी गुड मैन थ्रू आउट हिज लाइफ एंड हम चाहते हैं कि हमें शांति से जीने दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए। और फिर इन जो लोग हमारे पिताजी पर ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन्हीं के हाथों से मेरे पिताजी की मृत्यु से अच्छा है कि हम लोग खुद ही आत्महत्या करें। तो हमें महामहिम जी परमिशन दें। यहाँ कौन लोग परेशान कर रहे हैं? पॉलिटिकली जैसे मेरे पिताजी ने कहा, विधायक अजीतपाल त्यागी जी हैं और संजीव त्यागी हैं, जो कि इन सभी मुकदमों में अपने आप को एक मुख्य गवाह के रूप में दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता। अच्छा, संगीता जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मुझे ये दिक्कत आ रही है, हमारे घर परिवार को जीने में बहुत परेशानी है। हमें विधायक सर, पुलिस वालों से बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें परेशान कर रखा। दिन नहीं निकलता, हमें सारे दिन टेंशन मिलती है। हमारी ये इच्छा है, हमें बस जीने की कतई इच्छा ही नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं। विधायक कौन विधायक? विधायक ये अजीतपाल। बोलिए। आपसे पैसों की मांग किसने की? चौकी इंचार्ज अनूप सिंह जी और इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह, थाना प्रभारी और इमाम कांस्टेबल। कितने पैसे की मांग? 2 लाख रुपए की मांग की। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपने मृत्यु की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है, मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। इससे बढ़िया तो ये झूठे आरोप में फंसा करके मेरी समाज में जो छवि खराब कर रहे हैं, उससे बढ़िया तो मैं अपने मर ही जाऊं। तो राष्ट्रपति जी मुझे, महामहिम जी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे। मैं इनके हाथों, बेईमानों के हाथों नहीं मरना चाहता। क्या झूठा? झूठा अब ये गुंडा एक्ट की कार्रवाई करी है उन्होंने मेरे पे। गुंडा एक्ट में खोला गया है बाकायदा कि भाई 120 भी 302 का मुजरिम आप जो है उसमें आपके साथियों के साथ कोई अप्रिय साजिश कर रहे हैं, तो उसमें गिरीशपाल त्यागी भी मेरे वे हैं केसवार। तो उनपे ही क्यों ना गुंडा एक्ट का नोटिस भेजा गया, मेरे पे अकेले पे क्यों भेजा गया? कौन कर रहा है साजिश? ये साजिश तो यही बता सकते हैं। मेरे साथ सामने तो ये इंस्पेक्टर साहब जी और ये दरोगा जी हैं, तो यही बता सकते हैं ये सब क्या कर रहे हैं। पॉलिटिकली तो मेरे सामने ये विधायक जी हैं अजीतपाल त्यागी, जो कर रहे हैं अपने भाई को बचाने के लिए। सिर्फ क्या था, मुकदमा था रंगदारी का, जिसका मुकदमा संख्या है 612/22, जिसमें कि रॉबिन ओबराय है कोई, मैं परिचित हूं वैसे। उन्होंने ना ही तो मेरा कहीं नाम लिया है, ना कहीं मैं FIR में हूं। 12 जुलाई को वो केस दर्ज हुआ है और 2 नवंबर 2022 में मुझे अरेस्ट किया गया है, 4 महीने लेट। जो कि कहीं कोई, मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। रैली भी मैंने निकाली है 15 अगस्त पे अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर के। निपुण अग्रवाल जी जो SP सिटी थे, उनके साथ में यहाँ रहा हूँ। अगर मैं उक्त मुकदमे में वांछित था तो मुझे वहां से अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? प्लस इस मुकदमे का मेन गवाह संजीव त्यागी, जिसने एक एप्लीकेशन लगाई SSP साहब को उस समय कि भाई मैं उसकी बहन, जो कि विधवा बहन है, मेरे पड़ोस में रहती है, उन्हें और उनके बच्चों को धमका रहा हूं। जिसमें कि ना कि उसने अपनी बहन का नाम लिखा है, ना उसमें पता लिखा है, बस मुकदमा दर्ज कर लिया और मुझे उठा के बंद कर दिया गया। भैया, प्रशासन ने उसे सुरक्षा दे दी, क्या महिला को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? जो उसकी बहन है, मेरे पड़ोस में रह रही है, उसे सुरक्षा नहीं दी गई, और जो इतनी दूर जाके रह रहा है उसे सुरक्षा दे दी। भाई, परेशान तो उसकी बहन होगी मेरे से, शायद उसके कहे अनुसार, उसके कथन अनुसार। अब चलो, उससे हमारी जेल से आ गई, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, 24
फरवरी सन 2024 में, उससे पहले दिसंबर मंथ में मेरे पास पुलिस वाले आए, इमाम साहब जी कांस्टेबल हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई कोई आईजीएस डाली होगी उसने, संजीव त्यागी ने, वो गवाह है, वो आईजीएस ये क्यों डालेगा कि भाई मेरे घर का खर्चा कहां से चल रहा है, मेरे घर का खर्चा कहां से चल रहा हो सकता है भाई सरकार राशन दे रही है, मैं वहां से ले रहा हूं, या मस्जिद से ले रहा हूं, या अपने पड़ोस से मांग रहा हूं, ये मेरी परेशानी है। और अगर उसे ज्यादा परेशानी है तो भैया वो जाकर के मानुपूना और महादेव पे जाके केस करते, उसमें मेरा कोई नहीं है, मैं कहां से मिला, चींटी को भी जीव, वो भी एक छोटा सा जीव है, उसे भी खाने की मिल रहा है कहीं से, तो मुझे भी कहीं से मिल ही रहा होगा। मेरे से बात हुई इंस्पेक्टर साहब की भी, दरोगा जी की भी, तो उन्होंने उस आईजीएस में मेरे पक्ष में लिख करके भेज दिया। जब उस आईजीएस में मेरे पक्ष में लिख करके भेज दिया तो फिर 2 महीने बाद उसी आईजीआरएस पे मुझे शांति भंग करने के लिए एक नोटिस भेज दिया। 2 महीने बाद उसके 24, उसका रीजन मैं बताता हूं, 24 फरवरी में 2024 में मेरे पास शाम के समय दरोगा चौकी इंचार्ज अनूप सिंह जी और कांस्टेबल इमाम जी मेरे पास आए। उनके पास कोई प्रार्थना पत्र नहीं था, बस आगे मुझे धमकाने के लिए उन्होंने मेरे से बोला कि भाई आपने जो किसी को यहाँ बैठा रखा, किसी को धमकी दी है। मैंने कहा भाई आपके पास प्रार्थना पत्र है तो आपके पास उसका नाम भी होगा, ना उसके पास कोई नाम था, ना कोई एड्रेस, ना कोई नंबर। चलो कोई बात नहीं, वो बात भी फिर इंस्पेक्टर साहब को मेरी बात कराई उन्होंने, अनूप सिंह जी ने, चौकी इंचार्ज साहब ने। उन्होंने मुझे धमका के कि थाने आ जाओ, थाने ले जाने की बात कही। मैंने कहा मुझे कारण बता दो, मैं चल दूंगा, मैं झूठे मुकदमे में पहले भी फंसाया जा सकूं, क्या गारंटी आप मुझे उठा के फिर बंद कर दो, मैं किसके सामने अपील करूंगा, किसके सामने रहूंगा। वो चले गए तो 25 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह ही मेरे पे वो नोटिस भेज दिया शांति भंग का। भैया आपने दिसंबर से और फरवरी तक उसमें कोई पूछताछ भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं हुआ, और सीधे नोटिस भेज दिया। मैं उस नोटिस को लेकर के, मेरे से पैसे की डिमांड करी उन्होंने, तो मैं उस नोटिस को लेकर के कमिश्नर साहब के पास गया, जो कि इसमें प्रतिलिपि में लगी हुई है। कमिश्नर साहब ने वो सुन करके देख करके रख लिया और मुझे उन पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। लेकिन बावजूद उसके मेरे पे गुंडा एक्ट का फिर नोटिस भेजते हैं ये लोग। गुंडा एक्ट का नोटिस भेजा उन्होंने, जो जारी किया है उसमें डेट थी 12 अप्रैल, और मुझे वहां पेश होना था साहब के सामने 2 बजे, 23 तारीख में 2 बजे। तो वो नोटिस मुझे रिसीव कराया गया 23 तारीख में सुबह 11:30 बजे। अब वो दबाव किसका है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले वर्ष 2020 में एक हत्या हुई थी विधायक अजीत पाल त्यागी जी के मामा नरेश त्यागी की। उसमें उन्हीं के भाई विधायक अजीत पाल त्यागी के बड़े भाई गिरीश त्यागी मुख्य आरोपी है। उसमें मुझे भी जो है 120B का मुजरिम बनाया गया। उस मुकदमे में गैंगस्टर की कार्रवाई, कोई गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं की गई इतने बड़े मुकदमे में। अब ये छोटा सा मुकदमा 612/22 जिसमें कि कोई धारा मेरे पे हाई कोर्ट का वो है बेल ऑर्डर, जिसमें कि हाई कोर्ट के जज साहब ये लिखते हैं कि मेरे पे ये धारा बनती ही नहीं है। जब मेरे पे वो धारा नहीं बनती है तो वो एलिगेशन मेरे पे लगाएगी, वो मेरे से पूछता है उसमें जांच क्यों नहीं हुई। उसमें मुझे गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया। अगर पुलिस ईमानदार है, नरेश शर्मा जो उस समय वहां पे थाना प्रभारी थे, तो इतने बड़े मुकदमे में उन्होंने गैंगस्टर नहीं लगाई। क्या इस वजह से कि उनके पिताजी मंत्री हैं या उसका भाई विधायक है और मेरे साथ कोई भी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर मैं जो है राष्ट्रपति महामहिम जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं इन बेईमानों के हाथों से मरना नहीं चाहता। मुझे इच्छा मृत्यु की अपने परिवार सहित अनुमति दी जाए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। एक वीडियो जारी हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कुछ टाइम पहले, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे संसद से, कि भाई वो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो वो नहीं है ना, गुंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। उस समय वो सांसद थे, मैं तो जिलाध्यक्ष था।